हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम सार संग्रह की इस अगले वीडियो में चलते हैं। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो एहोल अभिलेख में मिलता है, एहोल अभिलेख में मिलता है। किसके किसके बीच। तो हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध एहोल अभिलेख में मिलता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है। तो बाबर के लिए भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता बाबर के लिए कहा गया था। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में माना जाता है। तो हर्यक वंश को पितृहंता यानी पिता को मारने वाला। उसके बाद में कुआतु इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुआतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख नेता। तो तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर तथा रामदास। भक्ति आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। जो महाराष्ट्र के 4 प्रमुख नेता हैं तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर तथा रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। तो महेंद्र वर्मन ने। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार के वैदांतिक वैज्ञानिक थे। तो कनिष्क के दरबार के वैज्ञानिक थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के वैज्ञानिक थे। मोहम्मद गजनवी ने किस राजकवि मोहम्मद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा। तो शाहनामा फिरदौसी। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड रिपन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह कराया था जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। मदन लाल धिंगना ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या। विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी मदन लाल धिंगना ने। 1940 ईस्वी में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो लॉर्ड लिनलिथिगो अगस्त प्रस्ताव दिया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया। 1939 में गांधी जी के विरोध करने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस चुने गए 1939 में। उसका 1916 में लखनऊ समझौता किन देशों के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। 16 में लखनऊ समझौता। CR दत्त ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया। तो कोलकाता अधिवेशन में। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किस अधिवेशन में किया। तो कोलकाता अधिवेशन में किया। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विभाजन हुआ था तो आचार्य JV कृपलानी थे। भारत के विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का JV कृपलानी। उसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में घटित हुआ। तो उसके बाद 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किनके बीच हुआ। तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ। 1906 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किन नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो। 1909 के संवैधानिक सुधार को मार्ले मिंटो संविधान सुधार के नाम जाना। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया। तो अस्पृश्यता का। 17 में अस्पृश्यता, 16 में अवसर की समानता। इसके बाद में बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो मैथिली को। बिहार में मैथिली बोली जाती है, 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया। 1955 भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम घोषित करके दंडनीय अपराध घोषित किया 1955 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्निर्वाचन करने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति
को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया। तो 44वें में पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं राष्ट्रपति, और 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक। उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति का काम कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की तो राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता राज्य की समेकित निधि से किया जाता है। भारत में विश्व का भूगोल। उसके बाद इसमें देखेंगे खार्तूम में किन 2 नदियों का संगम है? तो नील एवं श्वेत नदी का। खार्तूम में नील एवं श्वेत नदी का वर्णन है। उसके बाद में देखेंगे द मैन हू न्यू इन्फिनिटिव ए लाइफ ऑफ द जीनियस। रामानुज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर आइजक न्यूटन है। द मैन हू न्यू इन्फिनिटिव ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुज पुस्तक के लेखक हैं सर आइजक न्यूटन। विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर निर्माण? तो चित्रकूट। विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? तो चित्रकूट में। किस मुगल शाहजादे ने उपनिवेशों को फारसी में अनुवाद करा? उपनिवेश को तो दारा सिकोह ने उपनिवेशों को फारसी में अनुवाद करा दिया। हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। भारत रत्न से सम्मानित किस जाने माने व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से विभूषित किया गया? तो उससे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के थे। रामचरितमानस अवधी भाषा में। रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो रामायण संस्कृत में लिखा गया। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सोनल मानसिंह किस है? तो भरतनाट्यम से है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून उत्तरांचल में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। संसद भवन तथा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली के वास्तुकार तो सर हर्बर्ट बेकर। संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय सर हर्बर्ट बेकर है। चर्चित बेस्ट बेकरी मामला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रसो किस भाषा में किया था? तो ब्रज भाषा में। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रसो की भाषा ब्रज भाषा में किया था। हम्पी स्थित विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। ओजोन परत किस हानिकारक किरणों को? तो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। शुंग वंश के राजा के प्रेम और शौर्य का वर्णन महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ में किया है? तो शुंग वंश के राजा का वर्णन मालविका अग्निमित्रम में किया गया। शुंग वंश का वर्णन। विश्व का वह देश जहाँ सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ। कुली और अनटचेबल किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार साहित्य की कृति है? कुली और अनटचेबल मुल्क राजा आनंद की। शास्त्रीय गायिका शोभा गुर्दू किस गायन की मालिक कही जाती है? तो ठुमरी गायन की। शास्त्रीय गायिका शोभा गुर्दू किस गायन की मालिक कही जाती है? तो ठुमरी गायन की मालिक। इसके बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई तो बीबी जागीर कौर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर। इंटरनेट के आविष्कारक माने जाते हैं तो डॉक्टर बिंट सर्फ इंटरनेट के आविष्कारक बिंट सर्फ माने जाते हैं। प्रख्यात नृत्यांगना दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से इनका संबंध है। इसके बाद 7 समुंदर तैर कर पार करने वाली विश्व की एकमात्र तैराक बुला चौधरी है। किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिक के क्षेत्र में रसायन, चिकित्सा भौतिक रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा शांति, इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर गुजरात में है। परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण, ये भी इसको छोड़ेंगे।
इसके बाद दूसरा हम सार संग्रह में चलते हैं। दूसरा भारतीय इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पुनर्भोग। पुनर्भोग। प्राचीन भारत के किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था? पुनर्भोग। इसका प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर को कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। अग्रहार का प्राचीन भारत के विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर को अग्रहार कहा जाता है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था तो तारा। बोधिसत्व की संगिनी ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी बोधिसत्व की संगिनी को तारा कहा जाता है। तो कुमार संभवम में किसकी जन्म कथा वर्णित है? तो कार्तिक की। कुमार संभवम में किसकी जन्म कथा वर्णित है? कार्तिक के। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की संज्ञा थी तो सुमंत की। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की संज्ञा क्या थी? तो सुमंत। इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने किया। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति यानी बर्नियर का कथन है, ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें एकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका? बर्नियर का है। वो कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो बिशन दास था। जहांगीर के द्वारा अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था तो बिशन दास था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट का यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के कारण मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच है तो किस कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस समिति के सदस्य थे कौन थे? इस समिति के सदस्य तो गांधी जी थे, उसके जयकर तैयब जी थे तथा CR दास थे। CR दास ने जालियांवाला बाग समिति के इसका अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी तथा CR दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गद्दर किस भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में निकाला जाता था। गुरुमुखी उर्दू और गुजराती हिंदू। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में निकाला जाता था भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद हम देखेंगे होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द का प्रयोग सदृश आंदोलन से ग्रहण किया तो आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी
विद्रोही नेता रानी गाइडिन्ल्यू कहाँ की थी? तो नागालैंड की थी। रानी गाइडिन्ल्यू कहाँ की थी? तो नागालैंड की। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष बढ़ाने, किस संविधान संशोधन राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था? तो 59वें संविधान संशोधन 1988। 59वें संविधान 60 नहीं 59वें में राष्ट्रपति के शासन को 3 वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। 59वें संविधान 1988। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो विसेंट स्मिथ का। भारत में अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता है, विसेंट स्मिथ का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिकता देता है? तो 13वां अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों को वरीयता देता है? तो 13वां अधिवेशन। भारत सरकार की लेखा की जांच तथा वित्तीय नियंत्रण करने वाले नियंत्रक का महालेखा अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो संसद के प्रति। नियंत्रक CAG संसद के प्रति जवाबदेही होता है। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो उपसभा का सभापति तथा सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। पंचायती राज संस्थाओं की जांच करके इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट के लिए 1977 में नियुक्त की गई थी तो अशोक मेहता समिति। पंचायती राज संस्था की जांच करके 1977 में नियुक्त की गई थी तो अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी में भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा के राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। किस वर्ष लोकसभा तथा राज्यसभा के विपक्ष के नेता पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? 1977 में। 1977 में क्या किया गया है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के विपक्ष के नेता पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सामाजिक और आर्थिक समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? अनुच्छेद 249 में संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बना सकता है। भारतीय अनुच्छेद के प्रावधान में यह लिखा हुआ है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के कारण हुआ? तो अल्पाइन हलचल के। उसके बाद में पानियाल तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पानियाल तथा इरूला जनजाति केरल में निवास करती है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है तो समकोणीय क्वार्टर होती है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की दूरी क्वार्टर होती है। मॉडल ऑफ पियर्स क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? मदर ऑफ पियर्स क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। मदर ऑफ पियर्स क्लाउड ओजोन मंडल में पाए जाता है। कनाडा का सडबरी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो निकेल के लिए विख्यात है। कनाडा का निकेल के लिए भी विख्यात है। पांच सागरों की भूमि लैंड ऑफ 5 सी किसको संबंधित? दक्षिण पश्चिम एशिया को संबंधित। 5 सागरों की भूमि दक्षिण पश्चिम एशिया को संबोधित करता है। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति है? तो संथाल जनजाति पाई जाती है। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक, ग्रीन, ब्लू हिल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। उकाई परियोजना किस नदी पर? ताप्ती नदी पर बना हुआ। भारत में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है।
भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, मुद्रा नीति नियमित होती है, मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा नीति निर्मित होती है। भारत के विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक यानी कास्टोडियन कौन है? तो रिजर्व बैंक है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास रखा गया था? 9वीं पंचवर्षीय न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास, 9वीं पंचवर्षीय योजना। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने वित्तीय वर्ष इसको छोड़ेंगे। इसके बाद आर्थिक पत्रिका फॉर्चून के अनुसार बिक्री की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट कंपनी। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट। ऐसी प्रमुख लोकप्रियता कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो रही है, तो भविष्य में ऐसे उनका और विकास होने की संभावना को क्या कहलाती है? तो ब्लू चिप्स कहलाती है। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर किस श्रेणी में आते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर अप्रत्यक्ष श्रेणी में आते हैं। इसके बाद भारतीय सामान्य विज्ञान देखेंगे। मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार होता है 0.7 mm होता है, 0.7 mm होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार 0.7 mm होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में फॉलिक अम्ल की उपस्थिति होना आवश्यक है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है तो सिलिकॉन है। कांच, सीमेंट तथा क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली बीमारी क्या होता है? तो ट्राइकिनोसिस। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली बीमारी ट्राइकिनोसिस है। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिसका नाम है एडेनिन, थाइमिन तथा गुआनिन तथा साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन तथा साइटोसिन है। इसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कॉपर्स लुटियम के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो कॉपर्स लुटियम द्वारा होता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा किया गया था। मोमबत्ती के जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। उसके विजय सिंह फिजी किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। कौन से खेल से हैं? तो गोल्फ से हैं। विविध से क्वेश्चन देखेंगे। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों से सूचना एकत्र कर सैटेलाइट द्वारा विश्व को पहुंचाती है, तो इंटरनेट कहलाती है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना किस निधि की स्थापना की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है। इसके स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में अधिकृत रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा लगाया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा 1948-49 में लगाया गया। राष्ट्रीय अधिकृत रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम कब और किन के द्वारा लगाया गया? 1948-49 में लगाया गया राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस परत से उत्पन्न होती है? तो नीफे से उत्पन्न होती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीफे से उत्पन्न होती है। एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती में होता है। तो इसका नियम क्या है? तो बॉयल का नियम है।
एक गैस का आयतन उसके दबाव के विरुद्ध कर्णपाती बोयल्स का नियम कहता है। वह पदार्थ जो उच्च ताप को गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है क्या कहलाता है? तो इनकेंडिसेंट कहते हैं। इनकेंडिसेंट वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है तो इनकेंडिसेंट कहलाता है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। सूर्य के प्रकाश को फोकसित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो मायोग्लोबिन। रक्त का कौन सा अवयव शरीर में मांसपेशियों को ऑक्सीजन एकत्रित करता है? मायोग्लोबिन। इसके बाद यदि किसी तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा तो 9 गुना। तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर दिया जाए, तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा पहले से 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियस के द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद तीस्ता ली डैम परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। उसके बाद में नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र जी हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा शिकार करना। इसका 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, इसका गुफा कहाँ है? तो एलिफेंटा में है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का ये क्वेश्चन। इसके बाद हम टोटल करंट का क्वेश्चन देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। चलिए इसके बाद सार संग्रह भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा की गुफा में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्या पैदा की क्या कहलाते थे? तो खोखर कहलाते थे। सीमांत के वह उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के लिए समस्या पैदा की खोखर कहलाते। बहमनी राज्य में सौंदर्य जहाँ किस विभाग का मुखिया होता था? तो धार्मिक न्यायिक मामले का मुखिया होता था। सौंदर्य जहाँ धार्मिक मामले का मुखिया होता था। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो रक्त और लौह नीति के कारण प्रसिद्ध था। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? तो अर्जुन को। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते हुए किसको संबोधित किया? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ क्या था? तो दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला एक कर था चौथ। शाहजहाँ के नाम से शासक बनने से पहले शाहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? तो खुर्रम था।
शाहजहाँ का दूसरा नाम खुर्रम था। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, हुमायूं का अर्थ है भगवान, परंतु एक साहित्यिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खा खा कर उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसने की? तो स्टैनली लेन पूल ने की। स्टैनली लेन पूल ने की हुमायूं का। हुमायूं का मतलब होता है भगवान, लेकिन जीवन भर ठोकर खाता रहा, स्टैनली लेन पूल ने की थी। उसके फतुहात आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, फतुहात आलमगीरी इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे ईश्वर दास। फतुहात आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, ईश्वर दास इसके लेखक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसमें विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया गया। उससे जो मस्जिदें बनवाई, कुतुब इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भारत में इस्लामी पत्ती पर आधारित पहली मस्जिद किसने बनवाया? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था। और उसके बाद मुगलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया। उस विभाग का क्या नाम था? तो दीवाने आजिद। इसके बाद में है महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। किसके दरबार में? तो महमूद के दरबार में। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? तो शाहनामा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 इसमें डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में किसके नमक के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया यानी बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का नाम बनाया? तो राजस्व पार्टी का स्वराज पार्टी को बनाया था 1923 में। किस महान नेता ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखकर अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने कैसर हिंद स्वर्ण पदक जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो गांधी जी ने लौटा दिया था। कैसर हिंद स्वर्ण पदक और जुलू युद्ध पदक तथा बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। कहाँ पे? तो सिंगापुर। भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में एक क्या की? तो अस्थायी सरकार की घोषणा की। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो 1928 में लाहौर में साउंडर्स की हत्या करने के आरोप में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? 1928 में लाहौर और साउंडर्स की हत्या करने के विरोध में। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो 1912 में। 1911 में सरकार को बंग भंग आंदोलन वापस लेना पड़ा। यह 1912 में लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम भारत के विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। यह शब्द किसने कहा था? तो लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू तक क्या कहा था? विदेश दास्ता से मुक्त कराने के लिए अब हम अपने भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल हो, आमंत्रित हो। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे, यानी बिना कहे हुए प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो विनोबा भावे। जब सरकारी
सेनाओं ने जब सरकारी सेनाओं ने जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर जब सरकारी सेनाओं ने जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किए हुए थे। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि धारण की। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता आदि शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता आदि शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अथवा इंडिया राज्यों के संघ है। भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों तथा राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्यों का उल्लेख किया गया। तो संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। इसका अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों और जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम 14-10-24 अनुच्छेद 24 में यह मना ही किया हुआ है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को काम में नहीं लगाए। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र और राज्य दोनों के बीच करों के वितरण के सिद्धांत पर निर्धारित? वित्त आयोग का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वित्त आयोग का नियुक्ति करता है कितने दिन के बाद? तो 5 वर्षों के बाद। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और उनमें से कितने सदस्य की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष से समाप्त हो जाती है? तो 1/3। विधान परिषद 6 वर्ष के लिए चुनी जाती है और इसमें से प्रत्येक सदस्य की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष पर समाप्त हो जाती है। इस समय राज्यसभा के सभापति, इसको क्वेश्चन छोड़ेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयोग अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो सेवानिवृत्ति के आयु तक, जो कि 65 वर्ष है। भारत के चुनाव आयुक्त, भारत के कौन? तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति की आयु तक यानी 65 वर्ष तक। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। सदस्य नहीं होता है फिर भी भाग ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण की बात की गई है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 330 और 332 में की गई है। सरकारों द्वारा 330 और 332 में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने की 7वीं अनुसूची में लिखी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयुक्त मानसून से पहले की बौछार को क्या कहते हैं? तो चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में कहवा की खेती के पहले मानसून के पहले बौछार को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न होता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का मुख्य कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव आना बहुत जरूरी है।
और लीनो क्या है? तो प्रशांत महासागर में पेरू तट के समीप बहने वाली उष्ण जलधारा को प्रशांत महासागर के पेरू तट के समीप बहने वाली उष्ण जलधारा को अल नीनो कहते हैं। हिम नदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ड्रमलिन कहते हैं। हिम नदों द्वारा जमा किए गए अवसाद गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में कितने अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है? 8.2। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.2 है। इसका भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्गों को तो कलिमपोद का लहासा से जोड़ता हुआ दारा कौन सा होता है? जेपेला दारा होता है। इसके बाद भोजन पत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन का भोजन पत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख समशीतोष्ण पर्णपाती वन का वृक्ष है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं तो सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथोपिया और जिबूती है। बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र कहते हैं तो नेफोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को नेफोमीटर कहते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? तो कर्नाटक का अयस्क निकलता है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक का लौह अयस्क निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है उसका नाम क्या है? 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा 49 डिग्री समानांतर रेखा और समानांतर अक्षांश रेखा बनाती है। चलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। देश में सर्वाधिक आबादी, ये क्वेश्चन करंट का। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से हैं? तो मौसमी, अदृश्य और अल्प बेरोजगारी। 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 34 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई। उसके बाद में भारतीय रुपया की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल कर, पर्यटन कर आदि सब संपत्ति केंद्र सरकार का कर है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है? तो नहीं है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री और विशेष संस्था है, यह भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन्हेंस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? तो 0.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 0.5% ब्याज लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 0.5% क्या लिया जाता है? तो ब्याज लिया जाता है। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना है। पुनर्निर्माण एवं विकास के व्यू से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। हिंदू विकास दर अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो राजकृष्ण ने दी थी। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? राजकृष्ण ने। इसके बाद हम देखेंगे आधारिक संरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से आधारिक संरचना विकास वित्तीय कंपनी यानी एफडीएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1997 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो विकासशील राष्ट्रों के निजी उद्योगों को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील राष्ट्रों के निजी उद्योगों को वित्त देता है। सरकारी एजेंसी या निजी संस्थान द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है अर्थ सहायक कोष कहलाता है। सामान्य विज्ञान देखेंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर।
इसके बाद सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इसमें इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है या होता है। तो कैल्शियम एल्युमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम एल्युमिनियम सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम एल्युमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिबिंग ने की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो लिबिंग ने किसकी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सक में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है। CHCl3 होता है क्लोरो। इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। क्लोरो की सर्वप्रथम 1831 में लिबिंग के द्वारा खोज किया गया था। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है। इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। CHCl3 होता है। लाल चींटियों, शहद की मक्खियों तथा बर्रों आदि, बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड फॉर्मिक एसिड किसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है? क्या कहलाता है? तो फॉर्मिक एसिड कहलाता है। HCHCWH कहलाता है। HCWH कहलाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। यह स्याही किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट होती है। सिल्वर नाइट्रेट मतदान के समय मतदाता की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट से लगाया जाता है। सिल्वर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बन गया है जिसमें अपने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष भेज सके? तो 14वां राकेश शर्मा को भेज करके 14वां अपना क्रमांक बना लिया है भारत। अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र प्रशिक्षण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित की थी? तो 44 में की थी, 84 में की थी। अंटार्कटिक में गंगोत्री थी, दक्षिण गंगोत्री वैज्ञानिक केंद्र अपना देश बनाया है 84 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरियन के नाम से जाना जाता है? नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल की देन है, वाटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS एंटी टॉक्सिन सिंड्रोम। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए एंटी टॉक्सिन सेरम ATS लगाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। नाभिकीय विकिरण से अस्थि मज्जा को सबसे अधिक चोट पहुंचती है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। विद्युत की घंटी में चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम खेल कूद से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्री जोन किस खेल से? तो खो-खो। फ्री जोन खो-खो में दिया जाता है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? तो कोलंबो में। प्रेमदासा कोलंबो में है, श्रीलंका में। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने व साम्राज्य स्थापना करने के लिए माने जाते हैं? तो जर्मनी के। प्रिंस बिस्मार्क जर्मनी के होते हैं। बहुचर्चित दवा वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर रोनाल्ड चिराग ने किया था। चिराग से याद कर लें। हमीद करजई अफगानिस्तान में क्या है? तो राष्ट्रपति है। हमीद करजई राष्ट्रपति है। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम सीरिया में। गोलन पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम सीरिया में अवस्थित है। जिस हिंदू देवता के सम्मान में पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है उसका नाम है जगन्नाथ यात्रा, भगवान श्री कृष्ण के लिए है। राष्ट्रीय किसान आयोग इसको छोड़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो हडसन। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर को कौन सा पदक दिया गया था? तो रजत पदक दिया गया था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक संस्थान? तो कमिश्नरी ऑफ चैरिटीज धार्मिक संस्थान कही जाती है, कमिश्नरी ऑफ चैरिटीज कही जाती है। पड़ोसी देश नेपाल की व्यवहारिक व्यवस्थापिकाओं का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। पड़ोसी
नेपाल की व्यवस्थापिका का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ओलिव की शाखा यानी जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? तो महाराष्ट्र का नाम है। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारसी तथा उज्जैन में दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारसी तथा उज्जैन में स्थित जंतर मंतर किस राजा ने बनवाया? सवाई जय सिंह ने बनवाया। सवाई जय सिंह ने बनवाया था। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर मास्कॉट क्या है? तो भोलू गार्ड के रूप में। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर मास्कॉट भोलू गार्ड के रूप में है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। तो आइए हम देखते हैं टाइमिंग भी हो गया काफ़ी। तो दोस्तों यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप ये मेरा सार संग्रह का वीडियो देखते रहिए, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। हमेशा रिवीजन करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।